कोई इनके माँ बाप की जागीर थोड़ा ही है, अब हिंदुस्तान में यही करेंगे राज, और ये तो देश के गद्दार बैठे हैं। नमस्कार, मैं दिनेश कुमार इस वक्त मैं मौजूद हूँ गाजीपुर बॉर्डर पे, जहाँ किसान पिछले 29 दिन से धरने पे बैठे हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं किस तरह से बड़ा आंदोलन यहाँ पे होता जा रहा है। अब यहाँ जो संख्या है वो बढ़ती ही चली जा रही है लगातार, और यहाँ पर अब बाहर से भी लोग आके समर्थन देने लगे हैं। जैसे कुछ समाज सेवी भी हैं, कुछ सिंगर भी हैं, और कुछ राजनीतिक दलों के नेता भी आते हैं जो समर्थन देते हैं। यहीं पे कुछ लोग भी हैं, आइए हम लोगों से भी बात करने की कोशिश करते हैं कौन है और कहाँ से आए हैं। जी, क्या नाम है आपका? नमस्कार। नमस्कार जी। मैं कृष्ण कुमार भदौरिया जी। और हम लोग 89 से चौधरी चरण सिंह के साथ लगे रहे। कहाँ से आए हैं आप? हम लोग लक्ष्मी नगर से आए हैं। अच्छा, दिल्ली से? हाँ, वैसे हम लोग आगरा के किसान परिवार से ही हैं। ठीक है। और हम ये चाहते हैं कि किसान लोग सरकारों के आगे कब तक अपने घुटने टेकते रहेंगे, उनको एक राजनीतिक दल बना लेना चाहिए ताकि इनके अपने एमएलए हो, अपनी सरकार हो, या अपना कानून बना सके। सबसे ज़्यादा दुर्दशा देश में किसानों की है, और किसानों ने इस लॉकडाउन में पूरे देश को रोटी, सब्जी, पानी सब मुहैया कराया। उनकी परिश्रम से रात को ठंड में खेती में काम करना, ये सब आम आदमी के बस की। जो रजाइयों में लोग लेटे रहते हैं, किसान रात को खेत में किसान करता है, और उसमें कोई प्रॉफिट नहीं है। ये काले कानून का हम टोटल विरोध करते हैं, और सरकार ये किसान अपनी सरकार बनाए, हमारा ये निवेदन है आपसे। किसानों का जो ये सड़क से जो संघर्ष चल रहा है पिछले 29 दिन से चल रहा है, सरकार से कई बार बात भी हुई है, उसके बाद भी कोई निष्कर्ष ही नहीं निकल रहा। कोई बीच का रास्ता दिखता है? सरकार ने बिल्कुल अनदेखा कर दिया है। सरकार इनको इग्नोर कर रही है। किसानों को, मोदी जी को, शाह जी को बंगाल की चिंता है, पूरे देश की चिंता है, लेकिन यहाँ 29 दिन से ये लोग कम से कम रोज एक किसान मर रहा है। अब तक काफ़ी लोग यहाँ मर चुके हैं, बीमार हो रहे हैं। ऐसी तकलीफ देखने के, ये भी तो भारतवासी हैं, ये देश के वासी नहीं है क्या? इनको ये मोदी जी के लिए बहुत खतरनाक साबित हो गए। इनका जो आंदोलन ये बहुत सक्सेस होगा, और उनको कानून वापस लेने पड़ेंगे। जी, आप कहाँ से हैं? मैं हरियाणा पटौदी से हूँ, तुलसी शर्मा। मैं कहना चाहता हूँ किसानों को अपना राजनीतिक दल बना के और अपना प्रधानमंत्री बनाएं और अपने कानूनों को लागू करें। और ये जो मोदी जी हैं, ये सिर्फ प्रधानमंत्री अडानी और अंबानी के हैं, किसानों के प्रधानमंत्री नहीं है ये। मगर जैसे आप कह रहे हैं कि राजनीतिक दल बनाए और अपना प्रधानमंत्री बनाए, जो अभी मौजूदा प्रधानमंत्री है वो भी इन्हीं किसानों ने बनाए हैं, मगर प्रधानमंत्री अपने मन की बात तो करते हैं, किसानों की मन की बात नहीं सुनते। इनको प्रधानमंत्री जो बनाया ना, उसमें जो फाइनेंस और जो पैसे की जो ताकत है वो अडानी अंबानी की रही है। ये उसी का काम करने पे लगे हुए हैं। किसानों ने जो वोट दिया, किसानों ने जो समर्थन दिया था, उसका प्रधानमंत्री को कोई चिंता नहीं है। और इसको बिना शर्त तीनों विधेयक जो कानून बनाए हैं, तीनों बिना शर्त वापस लेने चाहिए। ये काला कानून वापस लेना चाहिए और किसानों के समर्थन में फैसला करना चाहिए। जी, आप कहाँ से आए? मैं तो बिहार से हूँ, लेकिन मैं यहीं रहता हूँ, दिल्ली में रहता हूँ। तो मैं सरकार को कहना, सरकार नाम की चीज़ नहीं है। आज इतने साल हो गए, मुझे 25 साल हो गए दिल्ली में रहते हुए, मैंने कभी नहीं देखा कि कौन सरकार आई कौन गई, मुझे पता ही नहीं था। आराम से रहता था देश में, किसी आम जनता को पता ही नहीं चलता था कि सरकार आई भी गई भी। ये जब से आए हैं, देश को ऐसा हिलाया है कि आज हम रोड पर खड़े हुए हैं। आज हम रोड पर गए, किसान क्या, सभी लोग खड़े हैं। हम 25 साल से जॉब करते थे यहाँ पर, मुझे कभी पता नहीं चलता था। आज अप्रैल से बेरोजगार होके यहाँ पर दिल्ली के रोड पे घूम रहा हूँ। मैं देखिए विजिटिंग कार्ड कर रखा हूँ, छपा के दे रहा हूँ। ये 10,000 के जॉब आज मार्केट में नहीं है। कहाँ लाके खड़ा कर दिया? किसान तो खड़े ही हैं, सारे वर्ग खड़े हैं। ये तो सारा कौम का आंदोलन होना चाहिए, सिख समाज का नहीं, यूपी का नहीं, पूरे देश का आंदोलन होना चाहिए, तब ये सरकार सुनेगी। ये जब तक रहेगा तब तक देश में नुकसान करेगा। ये सबसे गंदी आज तक के इतिहास में, राजनीति इतिहास में 40 साल से मुझे ज्ञान है, मेरा 52 एज है, 50-52 एज है। मैं इतना देखा हूँ, राजनीति को बड़े नजदीक से देखा हूँ, लेकिन इतनी गंदे लोग कभी नहीं आए सत्ता में। कांग्रेस भी गंदी थी, लेकिन इतनी गंदी थी नहीं। आज से पहले भी जेपी आंदोलन हुआ, अन्ना आंदोलन हुआ, उन आंदोलनों में आज तक शायद उतनी परेशानी नहीं हुई जितनी यहाँ हो रही है। और ये किसान कह रहे हैं, किसानों का कहना है कि सरकार हमारे आंदोलन को रोकने का प्रयास कर रही है। क्या लगता है? सरकार
सरकार तो एकदम विफल करने पर लगी हुई है कि किसी तरह नहीं तक। लेकिन सरकार इतने ताकतवर है आंदोलन, ये इतना शक्तिशाली आंदोलन है, खास करके पंजाब के लोग और हरियाणा के लोग। सरकार कह रही है पंजाब के लोग नहीं, ये किसान नहीं, खालिस्तानी है। देश में यही 2 स्टेट हैं जो किसान बचा हुआ है, और छोटे जगह यूपी, बिहार, यूपी में भी तो है भी, पश्चिमी यूपी में, बिहार में किसान मजदूर हो चुका है। 800 रुपए 900 रुपए मक्का बेचे हमें भी बीघे 2 बीघे जमीन है, कुछ नहीं किसान नाम का जो बड़ा किसान है आज रोड पे खड़ा है, ये किसान है, देश का मजबूत किसान है। बाकी जो है इंडिया गेट पर या आपको रामलीला मैदान में वो जो पड़े हैं वो सरकार के मोहर लगा हुआ किसान है, वो किसान नहीं, नकली किसान है, असली किसान नहीं है देश को। किसान आंदोलन में समर्थन जी। तो क्या चाहते हैं सरकार से, क्या मांगे आप? तो मांग तो ये 3 बिल वापस ले लो, किसान की जान बच जाएगी, और नहीं तो डेट वारंट है किसान का, और लेने पड़ेंगे भारत सरकार को। ऐसा नहीं है कि नहीं लेने पड़े। ये जो लड़ाई है, ये जिस तरीके से देश आज़ाद हुआ था वो लड़ाई है, देश तो उस टाइम आज़ाद हो गया था, लेकिन भारत का किसान आज भी गुलाम है। उस गुलामी की जड़ को काट रहे कि बैठे हुए संसद में कोरोना काल में कानून बना दिया और किसान को पता नहीं चला, हवा भी नहीं लगी। कानून इब बनाया, अडानी अंबानी के 3 साल पहले गोदाम बनने लग रहे, तो ये तो परिप्लांत है। अच्छा, एक चीज़ और, ये कोरोना जो है सिर्फ किसानों के लिए है या नेताओं के लिए भी? क्योंकि इसी दौरान अगर कहीं राजनीतिक कोई प्रोग्राम होता है वहाँ खूब भीड़ लगा ली जाती है, और जब किसानों की कोई बात होती है अक्की तो वहाँ पे कोरोना बताया जाता है। ये कोरोना तो यहाँ की सरकार ने नहीं, कई देशों में इस तरीके के आंदोलन हो रहे थे और कोरोना ला के मिसगाइड कर रहे हैं आम जनता को। जब नेता रैली करते हैं, अभी बिहार बंगाल में चुनाव हुए, वहाँ कोरोना भाज गया, मेरा कोरोना नहीं हुआ। मैं बराबर किसान संगठन में रहता हूँ, आंदोलन में रहता हूँ, कोई किसान या मजदूर कोरोना तो मरा हो, कोरोना तो इनका बहाना है, और कोरोना कोई बीमारी नहीं है। खांसी जुकाम नजला पहले भी होता, पहले भी आदमी मरे थे, ये तो केवल एक विश्व स्तर का प्लांटेशन चल रहा है इनका, कोरोना करके जनता को दबा दिया जा, अपनी आवाज ना उठावे। तो आपको लग रहा है कि सरकार ये कानून वापस ले लेगी? लग रहा नहीं, लेगी, 100% लेना पड़ेगा। सरकार जो है ना, हिंदुस्तान में 80% मजदूर और किसान है। सरकार बनावे, और जब बनावे तो गिरा भी देंगे। कोई इनके माँ बाप की जागीर थोड़ा ही है हो, अब हिंदुस्तान में यही करेंगे राज। और ये तो देश के गद्दार बट्टे, जहाँ RSS बट्टी, कभी आपने इतिहास में लिखा गई नाम? अब भारत को आज़ाद कराने में कोई RSS आई नहीं? RSS तो विपक्ष में थी, अंग्रेजों के साथ में रही, ये तो वो RSS है। तो आप देख रहे हैं कि लगातार यहाँ पे किसान अपना विरोध दर्ज कर रहे हैं, और अब किसानों को समर्थन देने दिल्ली के आम लोग भी आने लगे हैं जो किसानों के हक की आवाज़ उठा रहे हैं उनके साथ मिलकर। इसी तरह के आगे भी हम आपको अपडेट देते रहेंगे। जुड़े रहिए महाखबर के साथ। नमस्कार।